मेरी कहानी भी राजा महाराजाओं के जीवन की है। अभी मुझे उसका कुछ शीर्षक समझ नहीं आता। जब कहानी एंड होगी तो सब बताएंगे इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। एक राजा था, राजा के महल में सभी लोग बहुत अच्छे खुश रहते थे, बहुत अच्छा उनके यहाँ माहौल था, अच्छा वातावरण था, छोटे बड़े पुरुष स्त्री सबके लिए बहुत अच्छा वातावरण था। उसी वाले राजा के राज्य में एक कपल रहता था, व्यापारी कपल था, मैरिड कपल। उनकी लव मैरिज थी। तो अपने प्यार के चर्चे उनके बिल्कुल पूरे राज्य में होते थे कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक एग्जाम्पल है प्यार का, पति पत्नी के प्यार का। तो सभी उनको बहुत अच्छे से देखते थे, इस वाली बात से उनसे सीखने की कोशिश भी करते थे कि हम भी ऐसा रहना सीखें, इनकी तरह प्यार करना सीखें। तो एक बार राजा और रानी दोनों जो है अपनी छत पे खड़े थे। तो रात के टाइम पे सब मशाल बंद हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, लेकिन एक ही घर के ऊपर मशाल जलती रहती थी पूरी रात। तो उससे पूछा उन्होंने किसी को, अपने दरबारी को बुला के, कि मशाल क्यों जलती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कपल फेमस है इस वाले दरबार, इस वाले हमारे राज्य में, वो लोग अपनी मशाल जलाए रखते हैं और वो कहते हैं जब तक हमारा प्यार जिंदा रहेगा ये मशाल जलती रहेगी। तो उसको बहुत अच्छा भी लगता है, थोड़ी सी एकदम से आश्चर्य भी होता है। तो दरबारी कहकर चला जाता है। तो फिर उसके बाद वो अपनी रानी से बात करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों जो वैवाहिक जीवन है इनका, ये मैरिड कपल रहता है, इसमें कौन आदमी अपना अच्छा रोल निभा रहा है या कौन आदमी इन दोनों में से ज्यादा अच्छा है। तो उसके बाद वो राजा कहता है कि मेरे भी हिसाब से कि मैं इस लड़के से कई बार मिला हूँ और ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा अच्छे विचारों वाला है, उसके अंदर बहुत ज्यादा उसके विचारों में एक दृढ़ता है, एक डिसिप्लिन है। तो मुझे लगता है उसकी वजह से उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो रानी कैसे सुन सकती थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं भी उसको देखा है, मैंने रानी को, वो भी एक बहुत संस्कारी और बहुत अच्छी औरत है, तो उसकी वजह से चल रहा है। तो ये कहते हैं कि दोनों में डिबेट हो जाती है इस वाली बात के लिए कि उसका पति अच्छा है कि उसकी पत्नी अच्छी, किस वजह से उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोनों के बीच डिबेट होती है। उन्होंने कहा में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है एक दूसरे से, पति पत्नी से ज्यादा प्यार करता है कि पत्नी पति से ज्यादा प्यार करता है। तो दोनों एक प्लान करते हैं। तो प्लान के हिसाब से पहले रानी राजा के पास उसके पति के पास एक अपने सैनिक को भेजती है और उससे कहलवाती है ये वाली बात कि अगर तुम अपनी पत्नी की हत्या कर दोगे आज रात को तो कल सुबह रानी तुमसे विवाह कर लेंगी और तुम्हें जो है अपने दरबार में लेकर और शाही उसमें माहौल में रखेंगी। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है उसकी वाली बात कि नहीं, मुझे कितनी भी रात को ऑफर मिल जाए, कितना भी मुझे पैसा, कितना भी वैभव, कितना भी सब कुछ मिल जाए, लेकिन मैं अपना पति धर्म नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी पत्नी से प्यार है और मैं अपनी पत्नी की रक्षा जिंदगी भर करता रहूंगा, जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा। तो वापिस आके वो ऐसे करके रानी को सब बात बता देता है। अब बात होती है उस पत्नी को परखने की। ऐसी उसकी पत्नी के पास भेजे जाते हैं लोग ये कहने के लिए कि अगर आप अपने पति की हत्या, लालच दिए जाते हैं कि अगर आप अपनी पति की हत्या कर दोगी तो फिर तुमसे राजा शादी करके तुम्हें रानी बना देगा, तुम्हें महल में रखेगा और तुम्हें बहुत सारे जितने भी संसार के जो भी सुख है तुम्हें सब मिलेंगे। तो पत्नी मान जाती है इस वाली बात को, कहती हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मैं अपने पति की आज रात को हत्या कर दूंगी। तो आप जो हमारे उस पर मशाल ऊपर चलती है, जली रहती है, जिस समय मशाल बुझ जाएगी तो आप ये मान लेना कि इस समय मतलब कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। तो राजा को थोड़ा सा डर भी लगता है कि ऐसा ना कि वो वाकई हत्या कर दे। तो वो लोग कुछ सैनिक बाहर खड़ा कर देते हैं इस चीज के लिए कि भाई अगर किसी वक्त मशाल बुझने लगे या कुछ तुम्हें हलचल नजर आए तो एकदम जाके उसके पति को बचा लेना। तो सैनिक खड़े हो जाते हैं अंधेरे में जाके बाहर। तो थोड़ी देर में देखते हैं रात के 2 या 3 बजे हैं और मशाल बुझ जाती है। तो भाग के सैनिक अंदर जाते हैं तो लेकिन वो बेबसी से देख पाते कि उसने वाकई अपने पति की हत्या कर दी और उसे फिर सैनिक गिरफ्तार कर लेते हैं। जब उसको लेके महल में आते हैं तो राजा को बहुत ज्यादा खराब लगता है। एक तो अपने करे पे खराब लगता है कि मैंने उसे क्यों जज करने की कोशिश करी या मैंने उनका आंकलन क्यों करना चाहा या मैंने उनका जीवन क्यों खराब करना चाहा। एक तो अपनी आत्मग्लानि से बहुत ज्यादा दुखी होता है एंड दूसरा कहीं ना कहीं उसे औरतों से नफरत हो जाती है, सब नारियों से नफरत हो जाती है कि भाई ये नारी जाति, इसका मतलब सब ऐसे ही है, एक जैसे ही है। तो बस बहुत घबरा जाता है, बहुत घबरा के अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री को आदेश देता है कि मुझे सुबह होने से पहले इस शहर के अंदर एक भी नारी नजर नहीं आनी चाहिए और सबके सिर कटवा दो, सब जितनी नारी है इसके अंदर सबके सिर कटवा दो। मुझे इस अपने राज्य में ये नारी जाति को देखना ही नहीं है।
तो वो मंत्री घबरा जाता है, ये कह के राजा अपना खुद गुस्से में आग बबूला अपने बिना कंट्रोल के अपना घोड़ा लेके और शहर छोड़ अपना राज्य छोड़ के कुछ देर के लिए जंगल की तरफ चला जाता है और कहता है कि मेरे आने तक ये सब काम हो जाना चाहिए। मंत्री को भी सुन के अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कैसे मैं सारी नारी जाति को, एक नारी के उसमें वजह से सारी नारी जाति को कैसे खराब कर दूं। तो बहुत घबराया हुआ सलाह लेता है, अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता भी राजा के टाइम में जो है मंत्री होते हैं। जिस समय राजा मतलब राजा का जब पिता राजा था और जिसका मंत्री का पिता उसका मंत्री होता है, तो अपने पिता से जाके सारी बात सुनाता है कि ये कैसे कर सकता हूँ, और राजा का अगर आदेश का पालन नहीं किया तो मुझे भी सजा देंगे। उसने कहा ठीक है, अगर तुझे लग रहा है बात तो ठीक है तेरी कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तो तुम कुछ समय के लिए ये जगह छोड़ के चले जाओ, तो तुम्हें राजा ढूंढता हुआ जरूर आएगा, तो मैं उससे खुद बात कर लूंगा। तो जब वापिस आता है राजा तो देखता है कि सब जगह वैसे का वैसे ही चल रहा है, कोई नारियों वाली सब घूम रही है, सब अपना काम कर रही है। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध पे क्रोध, जैसे कंट्रोल खत्म हो गया, पहले एक कंट्रोल फिर दूसरा कंट्रोल, इस दिमाग खराब होकर पागलों की तरह घूमता है। तो फिर वो ढूंढता है, उसे इधर उधर नहीं मिलता उसको अपना मंत्री, तो फिर मंत्री के घर जाता है, तो वहां पे उसका बूढ़ा बाप बैठा होता है। तो उसे नमस्कार करता है राजा को उसका बाप, उससे कहता है कहो कैसे आना हो। उसने कहा कि आपका बेटा कहाँ है, उसको मैंने एक आदेश का पालन करने के लिए दिया था, उसने मेरा आदेश का पालन नहीं किया, तो आज मैं सबसे पहले उसका सर कटवाऊंगा कि जो इस राज्य में मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो वो इस राज्य में नहीं रह सकता। तो उसने कहा राजन तुम जो भी मर्जी अब इसके बाद अपना निर्णय लेना, कहने मेरी एक बात सुन लो, और मेरी छोटी सी कहानी सुनने के बाद तुम फिर जो है जो चाहो जैसे चाहो उसका कलम करना चाहो तो मैं इसको आपके आगे प्रस्तुत कर दूंगा अपने बेटे को। तो फिर वो एक कहानी सुनाता है उसको कि बहुत टाइम पहले तुम्हारे बाप राजा थे, तो उस समय हम दोनों कहीं घोड़े में चलते हुए जंगल से कहीं भटक गए, रास्ता दूसरे उसमें पहुंच गए, जंगल से मतलब राजा भी बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो वहां पर तभी एक बहुत ही योद्धा आदमी का मुंह ढका हुआ पूरा अपना जो है एक घोड़े पे आकर मुझे पीछे से रस्सी पकड़ के मुझे खींच लेता है। तुम्हारा उसमें पिताजी वो कहाँ चले जाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसको मंत्री को मुझे रस्सी से पकड़ के और मुझे खींच कर कब्रिस्तान की तरफ ले जाता है, और कब्रिस्तान पे जाके कहता है कि तुम 2 कब्र खोदो। उसको ये तो पता लग गया कि ये कब्र भी मेरे लिए खुद गई, ये जो योद्धा है ये मुझे ही मारने के लिए कब्र खुदवा रहा है, तो कब्र खोदो 2। तो 2 कब्र खोदी मैंने, एक कब्र खोदी उसके एक कब्र के साइड में और एक उसके पैरों के पास में खोदी। तो डरता रहा अंदर से कि मेरा तो अंत समय निकट आ गया, मुझे इसी वाली मेरे लिए एक कब्र खुदवाई जा रही है, मुझे ही मारेंगे, कहीं हमारे शत्रु हैं कौन है ये मुझे मालूम नहीं। तो उसको वहां पर एक घोड़े से बांध के वो जो योद्धा होता है तो वो कहता है कि मैं ऊपर कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है, तुम्हें यहीं रहना है। तो थोड़ी देर में देखता है कि ऊपर से एक लाश गिरती है जिसका सिर थोड़ा सा कटा होता है, तो उस योद्धा ने वहां से काटी होती, नीचे फेंकती है, नीचे उसको योद्धा उसको नीचे फेंक देता है उसके सामने, और फिर उतर के खुद नीचे आके ये कहता है कि अब इसकी जो है इस कब्र में इसको डाल दो और इसको कब्र में बंद कर दो। एंड उसने कहा, अब उसको लगा कि दूसरी कब्र एक रह गई है खुदी हुई, इसमें तो उसका मतलब मेरा ही मौत निश्चित है, मुझे ही इसी के अंदर डालेगी, और तो यहाँ कोई दूसरा नजर भी नहीं आ रहा। इतने में कह के धीरे धीरे अपने फेस से सारा कपड़ा सब उतारते हैं, तो देखते हैं उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री होती है। तो एकदम देख के वह हैरान हो जाता है कि इतने योद्धा की तरह से मतलब ये कैसे इसने मुझे पकड़ लिया, कैसे लेके आ गई। तो उसे वो कहानी बताती है कि एक टाइम में जब ये राजा तुम्हारा था, तुम्हारे ही इसके राज्य का एक राजकुमार, क्योंकि मैं बहुत सुंदर दिखने में थी तो मेरे पे एक मोहित होकर उसने मेरे किसी और से मेरी शादी होनी थी, जिस लड़के से जो उससे शादी ना कर ले, तो इसने उसको मरवा दिया था मेरे को, जिससे मैं प्यार करती थी, जिससे मैं शादी करती थी। तो आज मेरे पास बदला लेने का टाइम था, तो इसलिए मैंने जो है आज इसका राजकुमार का जो है बहुत दिन से बंदी बना के रखा था, आज मैंने उसे काट के उसको जो है इस कब्र में दबा दिया। और अब क्योंकि मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ, मैंने कत्ल पहले ही कर लिया है और मेरे साथ में मेरे जो जिससे मैं प्यार करती थी उसको पहले ही मरवा दिया गया, तो मैं खुद भी अपनी जान देना चाहती हूँ। इससे पहले कि मंत्री कुछ से रोक सकता, उसने अपने गला काटा और वो गिर गई। तो जब वो गिर गई तो उसने कहा था कि मरने से पहले से कहा था कि मेरे लिए दूसरी कब्र मेरे लिए है, कि मेरे पति के साथ ये जो मेरे प्रेमी है जिसको मैं अंदर ही अंदर पति मान चुकी हूँ, इसके साथ मुझे भी इसी में दबा देना। मैं सारी जिंदगी सारा आज जन्म मतलब कई जन्म लेंगे तब भी मैं इनके साथ ही पैदा होंगी, इनके साथ ही मरूंगी। मेरे प्यार को कोई दूसरा आदमी इसके ऊपर कोई भी कैसा भी जो है बाधा नहीं डाल सकता। तो जब ये कहानी राजा को सुनाते कि तुम्हारे ही राज्य का एक राजकुमार था जिसने ये करा, जिसने अब आप ये बताइए कि भी हम किस किस को एक आदमी के आंकलन से, जब हम एक आदमी का आंकलन करते तो हमें सबका नहीं करना चाहिए। अगर दुनिया में बुरे लोग भी हैं
तो अच्छे लोगों की कमी भी नहीं है। दुनिया में धोखा देने वाले लोग भी हैं, तो प्यार करने वाले लोग भी बहुत हैं। किसी एक आदमी के द्वारा किए हुए धोखे से सारे सब लोग को एक जैसा समझना, जैसे एक लड़का खराब हो गया तो सारे लड़के खराब होते हैं, एक पत्नी खराब हो गई तो सारी पत्नियां खराब होती हैं। हमें ऐसे वाला कोई भी जजमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर कभी ऐसा होता भी है तो उसका आंकलन बहुत अच्छे से होना चाहिए। जब कभी भी किसी के बारे में सोचे कि उसने हमें धोखा दिया या उसने मेरे प्यार को धोखा दिया, तो इससे पहले हमें 100 बार ये सोचना चाहिए कि हम जो अपना निर्णय ले रहे हैं, जो हम इतनी तबाही मचा देते हैं, एक बात पे अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं करते, वह वाकई क्या जस्टिफाइड होती है कि नहीं। तो हम सबको थोड़ा सा इस चीज को ज्यादा टुवर्ड्स, बजाय धोखे को बदले से लेने से, धोखे को अगर हम प्यार से लेंगे तो हम ज्यादा अच्छा इस संसार को बना सकेंगे। वी कैन मेक इट अ बेटर वर्ल्ड टू लिव। तो हम सबकी ये वाली एक भावना रहनी चाहिए कि भाई धोखा सबको मिलता है जिंदगी में, ऐसा नहीं है। जब तक हम रहेंगे कुछ प्यार करने वाले, कुछ धोखा करने वाले आते रहेंगे। तो अगर कभी कीमत देनी है तो प्यार करने वालों की कीमत देनी है, धोखा देने वालों की कीमत नहीं देनी। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका क्या शीर्षक जाएगा, आप बताओ। सही आकलन।